जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे हो आप सभी? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान हनुमान जी के कृपा आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। तो मैं बचपन से राम जी की पूजा करती, हनुमान जी की पूजा करती, बहुत भक्ति करती, दिन रात भक्ति, पूरी उम्र बीत गई। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ एक माता जी का, जो कि बचपन में 5-6 साल की उम्र से ही आज वो लगभग 85 वर्ष की हैं माता जी। तो वो बताती हैं कि मैंने 4-5 साल की उम्र में, 5-6 साल की उम्र से ही राम जी का नाम सुमिरन करना, हनुमान जी को अपना भक्त मान लिया। और मैंने सोचा जैसे हनुमान जी राम जी की भक्ति में दिन रात लीन रहते हैं, मैं भी वैसे ही लीन रहूँगी। दिन रात उनकी पूजा करूँगी, सेवा करूँगी, हर वक़्त हर कार्य में सिर्फ राम, 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 राम। जब मैं सोते, उठते, बैठते हर वक़्त सिर्फ राम का ही नाम। मौका मिलता धीरे-धीरे जो राम लेखन की पुस्तिका आती थी, मैंने राम लेखन की पुस्तिका जितना समय मिलता, मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी तो नहीं थी, लेकिन मैंने राम का नाम लिखना सीख लिया था। और राम, राम लिखते, 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 लिखते न जाने कितनी कॉपियों को मैंने राम लेखन पुस्तिका को कितने को मैंने भर दिया। होते करते समय बीतता गया। एक उम्र पर मेरा विवाह अच्छे परिवार में हुआ। मेरे पति बहुत ही सज्जन व्यक्ति और मेरे 4 संतानें हुई, जिसमें से 2 पुत्र एवं 2 पुत्री। सब बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। धीरे-धीरे मैं जो भी होता मैं यही सोचती, राम जी की कृपा, राम जी का आशीर्वाद, राम जी की कृपा, राम जी की। फिर पता नहीं कहाँ से एक दिन जब हम सभी लोग सो रहे थे, भगवान की कहते हैं ना कि अगर जीवन में सदैव सुख भी तो नहीं रहता और सदैव दुख भी नहीं रहता। तो समस्याएं सभी की आती रहती हैं। शायद वही घड़ी, वही समय था मेरे लिए जब मेरे जीवन में भी दुख आने वाला था, ऐसा लगता है। हमारे जो लहलहाते खेत थे, एक दिन रात में सुनने में आया कि आपके फसलों में आग लग गई। उसी दिन से बुरा समय शुरू हो गया। हमारी जितनी फसल लगी हुई थी, सारी फसल बर्बाद हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद में कुछ समय बीता नहीं कि हम सभी लोग छत पर सो रहे थे। गर्मियों का दिन था और छत पर सो रहे थे। कहीं से पता नहीं आकर के एक सर्प ने मेरे 5 वर्षीय बालक को डस लिया। हम सभी बिल्कुल, उसका शरीर नीला पड़ गया। प्रातः होते ही, सुबह होते ही हमने सबने देखा और हम सब बहुत दुखी थे। एक साधु महात्मा पता नहीं का बहुत फ़कीर और सभी को बुलाया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। और बस हम ये किसी तरह कह रहे थे कि कैसे भी ये हो जाए। फिर पता नहीं कहाँ से एक साधु आए और उन्होंने एक अपने झोले से जड़ी-बूटी दी। उसे खाते ही मेरा बेटा स्वस्थ हो गया। मैंने कहा चलो, मैंने साधु महाराज के बार-बार चरण पकड़े, बार-बार सब स्तुति वंदना की। फिर घर में सभी लोग मुझसे कहने लगे कि तुम तो इतनी भक्ति करती हो, फिर भगवान इतने कष्ट हम पर ही क्यों दे रहे हैं? क्यों इतनी परेशानी, इतनी समस्या दे रहे हैं? क्यों इतना ज़्यादा भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं? समय बीतता गया है। एक दिन मेरे जो पति रास्ते में जा रहे थे, 2 बैल आपस में लड़ रहे थे। पता नहीं कहाँ से एक बैल आया, भागते-भागते मेरे पति की तरफ आया और बहुत तेज़ से उन्हें उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपनी सींगों में उन्हें फँसाया, वैसे ही तुरंत एक व्यक्ति जा रहा था और जैसे ही बैल ने उछाला, उस व्यक्ति ने अपने हाथों से उन्हें पकड़ लिया और बैल को हाँक दिया। वो बैल चला गया उधर से। उन्हें प्रभु की कृपा से चोट तो नहीं लगी, पर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस होते-करते समय बीतता जा रहा था। अब मेरे मन में जैसे भक्ति को लेकर जो मैंने अब तक भक्ति की थी, उस पे मुझे संदेह होने लगा, शंका होने लगी
ये है भगवान, दिन रात मैंने तुम्हारी तपस्या की, पूजा की, और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा कि मुसीबतें हैं कि 6 महीने में 3 बार इस तरह का हादसा बड़ा-बड़ा होते हुए देखकर मेरा मन बहुत घबरा है। उस दिन मेरी समझ से जब से मैंने राम नाम का सुमिरन किया था, सब कुछ सच्ची सेवा शक्ति भाव किया था, वो पहला दिन था जब मैंने उस दिन कोई पूजा नहीं की, कोई भक्ति नहीं की, ना मंदिर गई, ना राम जी का सुमिरन किया, ना कोई पाठ, ना पूजा, कुछ नहीं, ना राम नाम लेखन किया। और मैं बस यही सोचती रही पूरा दिन कि भगवान हमें इतने कष्ट दे रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, इस तरह होते करते हफ्ता 10 दिन हो गए। मैं बहुत चिंतित थी, मन में यह कि जिस भगवान को मैंने दिन रात पूजा, दिन रात जिनकी पूजा की, तपस्या की, उन्होंने मुझे ये प्रसाद दिया। बस होते करते वही समय, रात में मैं जब सो गई तो कहते हैं ना, भगवान आते हैं जब अपने भक्त को दुखी और परेशान देखते हैं। मेरे स्वप्न में जब हनुमान जी आए और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि तुम अब भक्ति क्यों नहीं करती हो, तब मैंने उन्हें सारा हाल स्वप्न में ही जैसे मैं बता रही थी, जैसे मेरे सामने बैठकर वो मुझसे पूछ रहे थे, मैंने स्वप्न में ही सारी बात उन्हें बता दी। तब उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा, जिस फसल के लिए तुम इतना रो रही हो, उस फसल में समय गांव में किसी की भी फसल अच्छी नहीं थी, बल्कि तुम्हारी फसल अच्छी हुई थी। और कुछ विरोधियों ने उसमें विष मिला के रखा था, जहर छिड़काव कर दिया था, जिससे जो फसल वो खाता वो उसके जान जा सकती थी। तो वो फसल मैं तुम तक कैसे पहुंचने देता, इसलिए मैंने उस फसल को नष्ट किया। फिर मैंने कहा, प्रभु, फिर मेरे बच्चे को सर्प ने डस लिया था। कहना, अच्छा, जो साधु तुमको जड़ी बूटी देकर गया था वो और कोई नहीं, साधु के भेष में मैं ही तो था। मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी, कुछ समझ में नहीं आता। फिर मैंने 2 बैलों वाला किस्सा सुनाया। तब बोले हनुमान जी कि जो 2 बैल आपस में लड़ रहे थे, जिनसे तुम्हारे पति को बचाया गया, वो और कौन था, मैं ही तो था। तुम तो बहुत भक्ति करना चाहती थी ना, फिर तुम कैसे नहीं समझ पाई प्रभु की लीला। तुम तो मेरे ही जैसी राम जी की भक्ति करना चाहती थी ना। सारा जीवन तुमने भक्ति में व्यतीत किया, और आज जब परीक्षा देने का समय आया तो तुम संदेह करने लगी, क्या मैंने भी कभी राम जी की इस तरह से भक्ति की। फिर क्या था, मेरे मन में इतनी पीड़ा, इतनी मन मस्तिष्क में पीड़ा थी, इतना दुख था कि मैं आप लोगों को कैसे ही बताऊं। बस उन माता जी के इन शब्दों को सुनकर जैसे लगता है हम सभी भगवान की परीक्षा खुद लेने लगते हैं। जरा सा दुख पड़ा नहीं कि बस भगवान हमारे नहीं सुनते। आप बार बार प्रयास करो, अगर आप कुछ पढ़ाई में करना चाहते हो, घर जमीन का, तो आप प्रयास करो, सफलता जरूर मिलेगी। और आप लोग भी हनुमान जी की, राम जी की भक्ति को सच में मानते हैं, चमत्कार है ये, तो कमेंट बॉक्स में आज जय सिया राम, जय हनुमान जी की अर्जी जरूर लगाइएगा, क्योंकि भगवान ही है जो हमारे संकट दूर करते हैं। जो हमारे साथ कभी चमत्कार होता है, और ऐसा नहीं है कि किसी के साथ चमत्कार होता नहीं, सभी के जीवन में चमत्कार होता है, और चमत्कार और कृपा करने वाले यही हैं जो सारे संकटों को दूर करते हैं और हमारे जीवन में खुशहाल बनाते हैं। तो आज मैं वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की।